ब्रेकर एपिसोड 8 इज फाइनली हियर एंड इस एपिसोड में ड्रामा भी था, इमोशन भी और नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी। चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक चिल आउट वाइब के साथ। सुबाकिनो जो एक टैलेंटेड डांसर भी है, जो हमें बाद में पता भी चलता है, वो ट्रीट देता है साकुरा, मिरेई और सुओ को। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईतो को मोटिवेट किया था एंड जब उनका मोरल डाउन था तो उन्होंने उसकी मदद की थी एंड उसके लिए सुबाकिनो बहुत खुश है, उन्हें ट्रीट दे रही है। सुबाकिनो के साथ टेबल पर बैठे हैं सीरियो और सकागी, जो दोनों जुड़वा भाई है एंड मैं इन्हें टोक्यो रिवेंजर्स के वो एंग्री और स्माइली के कॉपी भी बोलूँगा। सो हाँ, वो लोग भी मजा कर रहे हैं एंड दोनों भी अप्रिशिएट करते हैं सुबाकी के डांसिंग स्किल्स को एंड इनकी मस्त पार्टी चल रही है। लेकिन पार्टी के बीच में एंट्री होती है कांजी नाकामुरा की बातें होती है अबाउट द फाइटिंग दे डिड अर्लियर इन द स्ट्रीट्स एंड नाकामुरा ने पहले ही साकुरा एंड उसके दोस्तों को बता के रखा था कि शिजुका इसमें इन्वॉल्व है, इस फाइटिंग में इन्वॉल्व है। इसके बारे में सुबाकी को तो ना पता चले बिकॉज शिजुका सी सुबाकी एज हर बिग सिस्टर एंड सुबाकी सी शिजुका एज हर लिटिल सिस्टर। अगर शिजुका को कुछ हुआ तो सुबाकी फ्यूरियस हो जाएगी एंड वो नहीं चाहते कि सुबाकी वैसा कुछ करे। कांजी नाकामुरा एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव लाता है उस कन्वर्सेशन में। वो सबको याद दिलाता है कि कैसे स्ट्रीट पे शांति बनाना उनकी जिम्मेदारी है, उनके मतलब रोपो इचिजा की। उसके अकॉर्डिंग हर लड़ाई में मीनिंग होना चाहिए, वरना बस दंगा फसादी वो रह जाएगा। इसी बात के चलते एक नए ग्रुप का आइडिया भी आता है एंड उसने रोपो इचिजा को बनाया, जिसका एम है पीस मेंटेन करना एंड रियल थ्रेट से निपटना। एंड नाकामुरा ऑल्सो रिस्पेक्ट्स उमेमिया एज वेल। एंड उसके बाद होती है शिजुका की सिंगिंग एंड सब लोग शिजुका को बहुत ज़्यादा प्रेस करती है फॉर अ सिंगिंग। बट फिर एक बंदा नाकामुरा को बुलाने आता है एंड वो बोलता है कि वही पहले के लोग जिन्होंने हमला किया था वो और लोगों के साथ वापस से हमला कर रहे हैं। एंड नाकामुरा रेडी तो होता है सुबाकिनो को, वो बोलता है कि शिजुका का ध्यान रखना। वो साकुरा को भी यही कहता बट साकुरा उससे पहले ही वहाँ से जाना शुरू कर देता है। साकुरा का ये कहना है कि वो पहले भी इन बंदों से लड़ चुका है एंड उसे इसका एंड देखना है एंड अब ये उसकी भी प्रॉब्लम का हिस्सा हो चुका है। एंड नाकामुरा एंड साकुरा की टीम सब जाते हैं एंड हम देखते हैं कि रोपो इचिजा पहले ही फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। नीरे बोलता है कि नाकामुरा को कि हमें उन जुड़वा भाइयों को भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि रोपो इचिजा कंपेयर टू फुरिन बहुत ही ज्यादा छोटी ग्रुप है। पर नाकामुरा कहता है कि भले ही हमारी टीम छोटी है पर वो पावरफुल भी है। एंड यहाँ पे फाइट शुरू होती है एंड द फाइट वाज रियली क्रेजी, रियली लाइक द फाइट। साथ में हमें नाकामुरा साकुरा की भी एक डुओ बैटल दिखती है अगेंस्ट ऑल द थ्रेट्स। दूसरी तरफ हम सुओ और एक और रोपो इचिजा के मेंबर के साथ भी फाइट देखते हैं अगेंस्ट द थ्रेट्स। एंड इनकी जो ये डुओ बैटल्स चल रही थी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डिस्प्लेड एंड ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ थे एंड बहुत सारे लोगों को कुत्तों की तरह मारने के बाद नाउ एक नई टीम की रिवील होती है। ये एपिसोड सिर्फ ज्ञान और बॉन्डी तक सीमित नहीं था, एक नए थ्रेट को भी फोरशैडोइंग करता है। ये ग्रुप जिसका नाम है ग्रेवल, ये नॉर्मल थग गैंग नहीं है। इनका प्रेजेंस एक अलग ही टेंशन लाता है इस स्टोरी में। ये लोग अनप्रेडिक्टेबल है और लगता है कि अगले कुछ एपिसोड में मेजर कियोस लाने वाले हैं एंड उनका लीडर ही है जो हमें दिखाया गया है। वो बोलता है कि हमें बस शिजुका दे दो और हम चले जाएंगे। ग्रेव बताता है कि ग्रेवल के लोग जिस जगह से आते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ क्राइम्स होते हैं एंड ये ग्रेवल कुछ काइंड ऑफ हायर्ड मर्सिनरीज है जो पैसों के लिए काम करते हैं। मतलब तुम पैसे दोगे ये काम करके दे देंगे, काम हो गया तो उन्हें पैसा मिलेगा एंड उन्हें खाना खाने को मिलेगा। एंड उनका लीडर बोलते हैं कि शिजुका को हमें दे दो, वैसे भी तुम्हारी टीम लड़ने के हालत में तो नहीं है। बट नाकामुरा कुछ ऐसा कहता है जो मुझे और साकुरा दोनों को शॉक में डाल देता है। वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतू या हारू, हमारी टीम यानी कि रोपो इचिजा का गोल है कि लोग यहाँ पे सेफ रहे। अगर वो गोल हमारा पूरा होता है देन हम लड़ाई जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता। एंड साकुरा समझ जाता है कि जो भी टॉप के लीडर्स है, जो नाकामुरा एंड उमेमिया है, ये लोग फाइट करते हैं फॉर अ पर्पस। ये हर एक टॉप लीडर के साथ होता है, वो लड़ते हैं एक पर्पस के साथ एंड यही है टॉप होने का मतलब। एंड इनकी फाइट शुरू होती है बट नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि इस एपिसोड में तो हमें इतना ही पता चला है और नेक्स्ट एपिसोड में हमें शायद फाइट देखने को मिलेगी और ग्रेवल के बारे में और भी कुछ जानने को मिलेगा। एंड मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।